बरगद की चुड़ैल, एक डरावनी प्रेम कहानी। भाग एक, देवांश की मजबूरी। गांव के बाहरी हिस्से में एक गरीब युवक देवांश अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी की मौत के बाद उसकी पूरी जिम्मेदारी दो छोटे बच्चों और बूढ़ी माँ पर आ गई थी। रोजी रोटी के लिए उसे पास के गांव में एक शाहूकार गज्जन सिंह के खेतों की रखवाली करनी पड़ती थी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक घने सुनसान जंगल से गुजरना पड़ता था। गांव में उस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां थीं। वहां एक चुड़ैल रहती है। लोग कहते थे कि जो भी उसे देख लेता है वो या तो पागल हो जाता है या कभी वापस नहीं आता। देवांश ने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। भाग 2, पहली मुलाकात। एक रात देवांश हमेशा की तरह जंगल से होकर गुजर रहा था। आधी रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज आ रही थी। तभी उसे रास्ते में एक बरगद का विशाल पेड़ दिखा, जो अंधेरे में और भी भयानक लग रहा था। देवांश, उसने सुना कि किसी ने धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा। वह चौंक गया। उसने देखा, एक बेहद खूबसूरत युवती मोगरे के फूलों से सजी लाल जोड़े में खड़ी थी। उसकी आंखें रहस्यमयी थीं, मानो उनमें कोई गहरा राज छुपा हो। तुम कौन हो? देवांश ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मेरा नाम काजल है, पास के गांव में रहती हूँ, हर रात यहाँ आती हूँ, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। देवांश को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन लड़की की सुंदरता ने उसे उसकी शंका को भुला दिया। इतनी रात में जंगल में तुम भी तो आते हो, काजल ने मुस्कुराते हुए कहा। उस रात दोनों ने बातें की। धीरे धीरे ये रोज का सिलसिला बन गया। देवांश को भी ये लड़की अच्छी लगने लगी। भाग 3, काजल का रहस्य। कई हफ्ते बीत गए। काजल और देवांश एक दूसरे के करीब आ गए। एक दिन काजल ने कहा, देवांश, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। देवांश चौंक गया, लेकिन उसने सोचा, शायद मेरी किस्मत बदल रही है। उसने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद काजल उसके घर आ गई। घर में सब कुछ बदल गया। बच्चे खुश थे, बूढ़ी माँ भी काजल को पसंद करने लगी। घर में पैसा भी आने लगा, क्योंकि काजल ने देवांश को खेतों की रखवाली छोड़ने को कह दिया था। लेकिन काजल कभी दिन में घर से बाहर नहीं जाती थी। रात के समय उसकी आंखें अजीब सी लगती थीं। एक रात पड़ोस में रहने वाली सलमा, जो जासूसी करने की शौकीन थी, देवांश के घर की खिड़की से झांक रही थी। उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। काजल चूल्हे में अपने पैर डालकर खड़ी थी, लेकिन उसे कोई दर्द नहीं हो रहा था। सलमा ने काजल को आईने में देखा और वहां उसकी असली शक्ल दिख गई। वो कोई इंसान नहीं थी, वो चुड़ैल थी। भाग 4, चुड़ैल की सच्चाई। अगले दिन सलमा ने देवांश को सब कुछ बता दिया। तेरी बीवी कोई आम औरत नहीं, एक चुड़ैल है। अगर यकीन नहीं आता तो खुद देख ले। देवांश को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब सलमा ने उसे आईने में काजल की असली शक्ल दिखाई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या है? ये मेरी बीवी नहीं हो सकती। लेकिन काजल ने देवांश को रोक लिया। हाँ, मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। देवांश उसकी बातों में फंस गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं काजल से प्यार करता हूँ। लेकिन सलमा और उसकी माँ ने देवांश को समझाया कि चुड़ैल का कोई भरोसा नहीं। भाग 5, काजल का अंत। गांव के मौलवी को बुलाया गया। उन्होंने कहा, अगर चुड़ैल के बाल काट दिए जाएं, तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। देवांश ने विरोध किया, लेकिन उसकी माँ ने खुद काजल के बाल काट दिए। काजल ने चीखते हुए कहा, देवांश, तुमने मुझे धोखा दिया। कुछ ही पलों में काजल धुएं में बदलकर गायब हो गई। देवांश टूट चुका था। उसका सच्चा प्यार उसकी आंखों के सामने खत्म हो गया था। भाग 6, देवांश की आत्मा। कुछ महीनों बाद देवांश भी इस सदमे में मर गया। लेकिन कहते हैं कि आज भी जब कोई उस बरगद के पेड़ के पास जाता है तो वहां एक साया दिखता है। कभी कभी एक औरत की रोने की आवाज आती है और कभी कभी कोई दर्द भरी आवाज में कहता है, काजल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। गांव वाले कहते हैं कि देवांश की आत्मा उस बरगद के पेड़ पर रहती है और एक यक्षिणी उसके साथ। शिक्षा, हमें किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बिना जाने समझे किसी पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट जरूर बताएं और हमें सपोर्ट करें।